राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामायण के इस दोहे पर ध्यान दीजिए। ये दोहा तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, ये दोहा स्वयं भगवान श्री राम ने ही लिखा है। लिखते लिखते जब तुलसी बाबा सो गए तो भगवान ने ये दो लाइनें हम सभी भक्तों के लिए लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो चलिए रामायण सर्किट का, राम यात्रा का, राम वन गमन यात्रा का, महाराज सीरीज का शुभारंभ करते हैं। इसके पहले 10 एपिसोड समरी का हमने आप सभी को दिया है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाद भगवान राम दंडकारण्य महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़े, और वहाँ से उनका पड़ाव आज के नागपुर की तरफ गया। और नागपुर में एक जगह है राम टेक। टेक माने होता है प्रतिज्ञा लेना। तो भगवान राम ने अगस्त मुनि के सामने राम टेक पर प्रतिज्ञा लिया कि इस पूरे धरा को राक्षस विहीन करूंगा। तो इस वजह से पहले इसका नाम रामगिरी था, परंतु प्रतिज्ञा लेने के कारण इस जगह का नाम राम टेक पड़ गया। यहीं पर प्रभु श्री राम को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रभु श्री राम ने यहीं पर राक्षसों का संहार करने का वर्णन रामायण के एक चौपाई में जो मिलता है, राक्षसों के संहार करने की प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने यहीं पर अगस्त मुनि के सामने लिया था। और उस दोहे से हम परिचित कराते हैं। निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। अर्थात श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया था कि मैं पूरे पृथ्वी के राक्षसों को समाप्त कर दूंगा, और फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दूंगा। और इसके बाद वहीं पर एक जगह है नागपुर में ही, सीता नहानी। सुतीक्ष्ण आश्रम जाते समय भगवान राम इस जगह से गुजरे थे, और माता सीता ने यहाँ स्नान किया था। इस कारण इस जगह का नाम सीता नहानी पड़ा है, और ये भी नागपुर में ही है, रामटेक के करीब। अब अगला आते हैं नागपुर के सालवर्डी, एक गांव है, और उस सालवर्डी में राम लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। वनगमन करते समय भगवान राम इस सालवर्डी गांव में आए थे। ये जगह सालवर्डी गांव से 9 किलोमीटर दूर पर पड़ता है, जहां भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया है और प्रातः उठकर भगवान शिव की पूजा किया है। भगवान राम का एक विधि विधान रहा है कि प्रातः वो बिना भगवान शिव के पूजा के आगे नहीं बढ़ते थे, और यह स्थान मोड़ू नदी के तट पर है, और सीता नहानी और राम लक्ष्मण दोनों मंदिर आसपास है। तो ये इस तरह से नागपुर का ये
तीसरा स्थान है। चौथा स्थान नागपुर में ही है, टेकड़ी नाम के जगह पर एक राम सरोवर बना हुआ है, जहां राम जी ने स्नान किया है इस सरोवर में। और दंडकारण्य भ्रमण करने समय इसी सरोवर में माँ सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी ने स्नान किया है। और स्थानीय लोग इसे पंचापसर का नाम देते हैं। माल जिले में राले गांव एक जगह है, वहां पर एक सीता मंदिर बना हुआ है। सीता जी के श्राप के कारण यहाँ गेहूं नहीं पैदा होता है, ऐसा लोगों के लोक मान्यता में है। और ये सीता मंदिर वाकई में यवतमाल जिले के राले गांव के आसपास जितनी भी जगह है वहाँ गेहूं का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। अब आइए नांदेड़। नांदेड़ में एक जगह है उनकेश्वर। इस स्थल पर सरभंग ऋषि का आश्रम है और उसी आश्रम में भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लखनलाल जी यहाँ आए। और आश्रम में ऋषि के कुष्ठ रोग हो जाने के कारण ऋषि बहुत परेशान थे। तो कुष्ठ रोग को शांत करने के लिए भगवान ने अग्नि बाण से गर्म जल को वहाँ उत्पन्न किया और आज भी ये गर्म जल उसी तरह बह रहा है। और कुष्ठ रोगी यहाँ पर आकर अपने रोग का निदान आज भी करते हैं। ये जगह है सरभंग ऋषि आश्रम। नांदेड़ जिले में एक जगह है माहूर। माहूर नाम के स्थान से 9 किलोमीटर दूर 5 पर्वत शिखरों पर जमदग्नि, अनसुईया, अत्रि, दत्तात्रेय आदि के 5 मंदिर बने हुए हैं। और पास ही सर्वतीर्थ, उपाझरा कुंड, अम्ब कुंड, मातृतीर्थ, गणेश मंदिर और रेणुका मंदिर है इस जगह पर माहौर के पास। अगला नांदेड़ जिले में ही माहौर के पास ही एक जगह और है जिसे रामेश्वर का नाम दिया गया है। अत्रि आश्रम, जमदग्नि आश्रम तथा दत्तात्रेय आश्रम के भ्रमण के पश्चात भगवान राम एक रात्रि इसी जगह पर विश्राम किए और सुबह भगवान शिव की जब वो पूजा किए तो उस भगवान शिव के प्रतिमा और शिवलिंग को लोगों ने रामेश्वर का नाम दिया और रामेश्वर नाम से वहाँ भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। अब आइए आगे चलते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले में। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि भगवान श्री राम लगातार भगवान शंकर शिव को भज रहे हैं और उधर भोलेनाथ भी भगवान श्री राम का रट लगाए हुए हैं। एक दूसरे के पूजा निरंतर वो करते रहे हैं और एक दूसरे के आराध्य बने हैं। सामान्य परंपरा के विपरीत भगवान शिव की जलहरी पूर्व दिशा में है। यहाँ इस जगह का नाम है मुर्देश्वर। ये रिठड़ एक जगह है वाशिम में, उस जगह पर बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि आते हुए भगवान शिव भगवान श्री राम के दर्शनार्थ बार बार अपनी स्थिति इसलिए बदल लेते थे कि भगवान राम अगर आ रहे हो तो हम पीछे से देख लें। और बार बार भगवान शिव के मोड़ कर देखने के कारण इस जगह का नाम भगवान शिव का मुर्देश्वर हो गया है। तो ये है मुर्देश्वर भगवान शिव। वनवास की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोडार नाम की एक जगह है, वहीं पर पंचापसर सरोवर में आज भी संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। और जब भगवान श्री राम आए तो यहाँ पर अंदर जल के अंदर मंडकर्णी ऋषि 5 अप्सराओं के साथ जल में रहा करते रहे हैं। बुलढाना जिले में लोडार में स्थित यह विश्व का अद्भुत स्थल है। सीता नहानी, राम कुंड, 5 अप्सराओं का मंदिर, सभी की कहानी इस लोडार जगह के इस पंचापसर सरोवर से जुड़ी हुई है। तो ये है बुलढाना में पंचापसर। इसके बाद आइए रामेश्वर मंदिर फिर देखते हैं। जहाँ जहाँ राम ने शिव जी की पूजा की, सब लोगों ने उस शिव का नाम रामेश्वर दे दिया। और ये रामेश्वर मंदिर बुलढाना जिले के सिंदखेड़ राजा तालुके में है
और सिंदखेड़ राजा एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है, जिसकी स्थापना अपने वनवास यात्रा के दौरान किया है। और यहीं जंगल के पास सीता नहानी भी आप सभी यदि समय हो तो देख सकते हैं। बुल्ढाना जिले के बगल में अगला जिला है जालना। आज का जालना जिले में भी भगवान की यात्रा चलती रही और सावर गांव, जहां पर शंभू महादेव, सेवली तालुके में सावर गांव के निकट श्री राम जी ने शंभू नामक दैत्य का वध किया था तथा भगवान शिव की पूजा की। मंदिर के पास कुंड है जिसमें सदा जल भरा रहता है। तो ये है शंभू महादेव मंदिर। जालना जिले के सीता नहानी, जो अंबड़ के निकट पहाड़ी पर सीता जी के नहाने के रूप में जाना जाता है, और अंग्रेजी शासन काल में यहाँ जो राम मंदिर था उसे ध्वस्त किया गया और उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। पूरे क्षेत्र में पानी का बहुत अभाव सा है, परंतु सीता नहानी पहाड़ी पर पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। राम वनवास की यात्रा आज के बीड़ जिले में, जो गोदावरी नदी के किनारे है, उस जगह का नाम है राक्षस भुवन। और वहीं पर भगवान श्री राम के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि 7.5 के उपचार के लिए भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शनि का पूजा किया है। और आज भी शनि को शांत करने के लिए दूर दूर से लोग गोदावरी के इस तट पर शनि की पूजा करने आते हैं। तो ये है शनेश्वर मंदिर राक्षस भुवन, बीड़ जिले में। बीड़ जिले में भी घोड़ नदी के किनारे एक गांव है सौताड़। वहां पर रात्रि विश्राम के पश्चात भगवान ने शिव की आराधना वहां किया है और वहां भी भगवान शिव रामेश्वर के नाम से स्थापित हैं। और यहाँ पर एक आचार्य थे जिनका नाम था पंडित के नाम से वो फेमस थे। उन्होंने संस्कृत विद्यालय उस समय वो चलाते रहे थे और श्री राम ने आचार्य पंडित से मिलकर और यहाँ पर रामेश्वर भगवान की स्थापना करके वहाँ पूजन किया है। तो इस तरह से ये हमारा महाराष्ट्र का कुछ राम वनवास के ये जो भी आप देख पा रहे हैं, ये हमने पार्ट 1 अभी दिया है आपको, और इसके बाद पार्ट 1 के बाद फिर पार्ट 2 हम देंगे। वो नासिक जिले में जो भी भगवान के मंदिर, स्थल, तीर्थ हैं, वो सारे के सारे हम बताएंगे आपको इसमें। और ये समरी एपिसोड 11 हमारा है। ये महाराष्ट्र का पार्ट 1 है। तो चलिए अगले एपिसोड में हम आपको नासिक लिए चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।